जापान में एक संत हुए, जापानी जैन संत। जैन बुद्धिज्म एक अलग है, बुद्धिस्टों में अलग अलग सिद्धांत हैं, उसमें एक जैन बुद्धिज्म है, ZEN जैन। क्योंकि अभी इतने समझदार भी नहीं आए सभा में, कैसे बोलूं, ऐसे मेरे को समझ आ जाता है, परेशान होता हूँ। अभी आप देखो महाराज कि ये जैन बुद्धिज्म में एक साधु ऐसे हुए हैं, बड़े त्यागी, बड़े महात्मा, बड़े यूं नामचीन जापान के। रोड में कोई भी जावे, ये रास्ते में जा रहे हैं तो उससे 1 पैसा मांगे। क्या मांगे? कोई भी जाए 1 पैसा मांगे, कोई भी जाए 1 पैसा मांगे, हर एक से 1 पैसा मांगे। अभी एक दिन लोगों ने कहा, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हो, गुणी हो, बड़े संत पुरुष हो, त्यागी हो, आप तो कोई वस्तु रखते ही नहीं हो, फिर इनसे पैसा मांग के 1-1 पैसा एकत्रित क्यों करते हो? ये पैसा इकट्ठा करने का आपको क्यों भूत सवार हुआ है? तो महाराज कहते हैं, वो बुद्ध सन्यासी कहते हैं, भाई इनसे पैसा मांग के मैं कहाँ पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। ये लोग सोच रहे हैं कि पैसा रखने से पैसा बढ़ता है। मैं इनसे 1-1 पैसा लेके इनका पैसा बढ़वा रहा हूँ, क्योंकि ये देना सीखेंगे तब बढ़ेगा, ये देंगे तब बढ़ेगा, और ये देंगे नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। तो मैं आशीर्वाद ऐसे कैसे दूं? इसलिए मैं आशीर्वाद देने के लिए इनसे पैसा लेता हूं। जब भी ये देते हैं इनकी समृद्धि बढ़ती है, और ऐसे मैं इनका समृद्धि बढ़वा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं वो संत। क्या कर रहे हैं? वो पैसा ले नहीं रहे हैं, उनको अनंत गुना बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, आशीर्वाद देने से। देखो हमारे दक्षिण में एक कलाकार हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है, उनका नाम था NS कृष्ण। बड़े पुराने चित्रों के कॉमेडियन हुए हैं। आज उनके नाम में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इमारत, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना के लगाई है। क्या वो बड़े कलाकार थे इसलिए लगाई? बड़े दानी थे वो, है कोई भी सामने आके खाली नहीं जा सकता था। किसी कारण से किसी शत्रु ने उनको षड्यंत्र से कोई हत्या केस में फंसा दिया। करोड़ों कमाने वाला कलाकार था, लेकिन जेल में जाना पड़ा तो मुकदमे में, मुवक्किलों में पूरा खर्चा करके दिवालिया निकल गया। जब वो जेल से वापस लौटा हुआ आदमी, हाथ में कुछ नहीं था, उधारी हो गई, उल्टा हो गया। जो करोड़ों में खेलने वाला प्रसिद्ध कलाकार था, गली में आके खड़ने की नौबत आ गई। घर में बैठा है, पत्नी पास में खड़ी है। पत्नी ध्यान रखे कि ये आदमी बड़ा देने वाला है, कहीं उल्टा सीधा दे के और नुकसान न कर दें। पत्नी पास में ही खड़े, ध्यान दें। एक आदमी आया, अंदर घुस के कहता है, साहब 100 रुपये की तकलीफ है, 100 रुपये दीजिए ना। अब ये खुद ही डूबा हुआ है, जेल जाके आया है, करोड़ों रुपया जेल में खर्चा कर दिया, नुकसान हो गया, एकदम इतना दुखी है कि पूछिए मत उसके मन की दुख की हालत। क्योंकि वर्षों तो जेल में बिताए पड़े, पैसे तो गए ही, इज्जत भी गया, कोई पूछने वाला नहीं, दुनिया भर के शत्रु। अब उसका मन कैसा होगा महाराज? अब उस समय में आप हो उस जगह और कोई आके पैसा मांगने आए तो आप क्या बोलोगे महाराज? बोलिए, क्या बोलोगे? जा भाई, मैं ही मिला तुझे, पैसा मांगने जा, रास्ता देख, मैं ही अपने ठिकाने हूं, बोलोगे कि नहीं? ये सोचे कि 100 रुपया तो देना है, कैसे भी दे दूं। 100 रुपये का क्या है, कैसे भी दे दूंगा 100 रुपये। तो मेरा गर्दन काटना पड़े तो चले, लेकिन मांगने कोई गरीब आया उसको मना कैसे करूं, ऐसे सोचता है। लेकिन पास में पत्नी खड़ी है, वो देने नहीं देगी। वो भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, कन्नाम्बा करके, बहुत बड़ी, मधुरम उसका नाम था, मधुरम लेडी। पति पत्नी दोनों एक्टर थे, बहुत प्रसिद्ध दक्षिण के। तो देखे कि पत्नी देने नहीं देगी, अब कैसे करें? उस आदमी को इन्होंने बोला, देख भाई, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कचरा डब्बा है ना, इसको बाहर डाल के, कचरा डाल के, बराबर देख के डालना, कचरा डाल के जा तू, ऐसे। वो सोचे 100 रुपया मांगने आया, 100 तो दिया नहीं, मेरे से कचरा डलवाएगा, बड़े गुस्से से। लेकिन अब बोला है तो क्या करें? ये कचरा डब्बी ले जाके बाहर उंडेला बोला था कि देख के डालना, देखा तो उसमें 100 रुपये का नोट डाल के बाहर भेजा था। पत्नी को भी मालूम ना पड़े, लेकिन दान देना ही है।
ऐसे लोगों की कहानी, वो मर के कहीं 50 साल हो गए, आज भी अमर हो गया नाम, इसलिए मैं ये सभा में बता रहा हूं। अगर अमर नहीं होता वो नाम, उसका उल्लेख कौन करता भाई? जेब में रखे हुए कंजूसों की गुणगान नहीं की जाती, ऐसे लोगों की गुणगान होती है जो खुद को खाने तकलीफ पड़े लेकिन 100 रुपया कचरा डब्बी में डाल के भेज दिया। उसका नाम देखो आज भी लिया जाता है। देते हैं तो मिलता है, जरूरी नहीं कि वो पैसे के रूप में ही वापस मिलेगा। वो मर गया है, आज भी यश के रूप में उसके दिए हुए पैसे वापस मिल रहे हैं, हम जैसों के मुख से शब्द बन के मिल रहे हैं। आज भी मिल रहा है वो ब्याज। कब का मर चुका होगा, कब का खत्म हो चुका होगा व्हाइट एंड ब्लैक पिक्चर का आदमी, अब कहाँ रहेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में एक्ट करने वाले आदमी का? आज तक वो 100 रुपए की बात चल रही है, यानी कितना ब्याज मिल चुका होगा उसको, देखो दिए हुए का।